तो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 21,391 प्लस पोस्ट के लिए साइंस के सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चाहे आपका एग्जाम 1 अक्टूबर को हो, 7 अक्टूबर को हो या 15 अक्टूबर का हो, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन है जो उसी पैटर्न पर है। तो आप लोग लगातार देखिएगा। पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम होता है जो नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम होता है जो किस पर, परमाणु विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद करके रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है? तो नाभिकीय विखंडन पर, यानी दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए तीसरे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कार किसने किया था? तो टेलर यंग आपने सुने होंगे, तो आप लोग टेलर यंग याद किए होंगे, तो इसीलिए अल्बर्ट टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी। चौथे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन को तो खोज जेम्स चैडविक ने किया था, मगर न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? तो पाउली ने किया था। किसने किया था? तो पाउली ने। देखिए अब बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आवर्तसारणी के नियम का खोज किसने किए थे? तो आवर्तसारणी का खोज किसने किए थे? मेंडलीव ने। और आधुनिक आवर्तसारणी कहे तो मोसले ने। आधुनिक आवर्तसारणी मोसले ने। ये दोनों आप लोग को याद रखना है। चलिए छठे नंबर सवाल के, न्यूट्रिनो का खोज किसने किए थे? तो पाउली ने। यह रिपीट क्वेश्चन हो गया है। 5वां नंबर सवाल भी है कि आवर्तसारणी का खोज किसने किए थे? तो मेंडलीव ने। चलिए छठा नंबर सवाल क्या है? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी। आप लोग फर्मी से याद रखेगा कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो फर्मी। 7वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। चलिए 8वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण होते हैं। तो आप लोग को पता है कि प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं आवेशहीन होते हैं। तो इस सभी को आप लोग क्लियर करते चलिएगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ऋण आवेशित कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो आवेशहीन कण है, आवेशहीन कण है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था, ऑटो हॉर्न ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो 1945 को। प्रथम परमाणु बम कब इस्तेमाल किया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। आप लोग जान रहे हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डिश ने। बहुत बार एग्जाम में आता है। 15वां नंबर न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने। हम बिल्कुल आपको टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत स्पीडली करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आया है। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीके का खोज जॉन साल्क ने किया था, जॉन ई साल्क ने किया था। 17वां नंबर सवाल के ऊपर है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन वैज्ञानिक ने किया था, एंडरसन वैज्ञानिक ने किए थे। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो आप लोग पता है कि गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। 19 नंबर सवाल के ऊपर चलते, किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने? ग्राहम बेल ने। 21वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो कॉपरनिक्स ने सोलर को। नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर है जो न्यूट्रॉन है। आप लोग याद रखिएगा, न्यूट्रॉन। क्वांटम का सिद्धांत क्या है, किसने दिया था? तो आप लोग को पता है कि मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने क्वांटम का सिद्धांत दिया था। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग को पता है कि रेडियोधर्मिता का जो आविष्कार किया था किसने किया था? हेनरी बेकरूल ने। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होता है? तो डॉपलर के प्रभाव पर आधारित होता है। डॉपलर के प्रभाव पर प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो जॉन लेमेंथियन ने दिया था। यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो डॉपलर प्रभाव पर। याद रखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रोम्बो के नाम से जाना जाता है, ट्रोम्बो के नाम से जाना जाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाए? देखिए नहीं, यहाँ पे ट्रोम्बो गलत हो गया। अप्सरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अप्सरा के नाम से। 29 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लकड़ी का आयु ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग के पता है कि लकड़ी की आयु जो जीवाश्म होता है किसी को कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है, कार्बन 14 से, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 31 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण होता है? प्रतिकण कहने का मतलब एंटी पार्टिकल्स, तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 32 नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम टेंटिंग से। किससे? यूरेनियम टेंटिंग से। 33 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। गामा किरणों का खोज किसने किया था? वही गामा किरणों जिसकी वेधन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, इसकी खोज गामा किरणों का खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो 33 गामा किरणों का खोज
गामा किरणों का खोज पॉल बिलियार्ड ने किया था, सॉरी पॉल बिलियार्ड ने किया था। रदरफोर्ड तो प्रोटॉन, देखिए पॉल बिलियार्ड किसका खोज किया था, तो गामा किरण का खोज किया था। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है, तो आप लोग को पता है कि रेडियो कार्बन 10 यानी 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 35 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पोलेनियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने। क्रियो गैसों का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो रैमजे को जाता है। 37 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। डायनामाइट बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन को। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो यह सैमुअल कोहोन ने, यानी 38 का डी हो जाएगा। और आविष्कार कहेगा तो एडवर्ड टेलर ने किया था, मगर इसका विकास हाइड्रोजन बम का सैमुअल कोहेन ने। 39 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। हाइड्रोजन बम, पता है कि परमाणु बम का विकास, देखिए परमाणु बम का खोज किया था ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने, देखिए परमाणु बम का खोज जो किया था कौन सा वैज्ञानिक, ऑटो हॉर्न ने किए थे, ऑटो हॉर्न ने। मगर इसका विकास पूछे तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किए थे। तो यही 39 टोटल 39 प्रश्न थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग कैसे लगा होगा। और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा बच्चों, आप लोग निश्चिंत रहें।